जब एनटीए ने रिजल्ट निकाल दिया उस दिन मेरी रैंक आ गई, बस उसके बाद तो मजे हो गए। तो मैं यहाँ प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी इसके लिए। हमारे गांव को आज तक यानी कोई रिकॉर्ड को नहीं कहे जो डॉक्टर पहलो डॉक्टर मारा पोता ही को नंबर आए है। 9th-10th में तो ऐसा था कि गांव में क्रिकेट खेलते थे हम, तो सभी दोस्तों में ऐसा था कि नहीं भाई हम तो क्रिकेटर बनेंगे सारे। अच्छा। मेरे सफलता में तो सबसे बड़ा हाथ मेरे इंस्टीट्यूट पीसीपी का ही है। श्यामा ने कहो इका पिताजी ने मैं क्यों काल भाई साहब मैं को गांव का मारने डीजे लाऊंगा और इको स्वागत करूंगा। पापा वो सामान शिफ्ट कर रहे थे सीकर से मेरा, तो मैंने पापा को हंसी मजाक में बोल दिया कि सामान शिफ्ट मत करो, वापस हॉस्टल में ही शिफ्ट कर दो, मेरा नहीं होने वाला इस बार। यार मैं तो बीमारी बहुत है जिको मैं तो देख लेते यहाँ काम करे लगी सागड़ो। मैं तो मेरे जूनियर्स को ये मैसेज दूंगा कि जो पेरेंट्स आपके लिए सोच रहे हैं ना, उसी बात पे चल लो आप। वो मतलब सबसे बेस्ट सोचते हैं आपके लिए। आप अपनी मन मर्जी मत चलाओ कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, फुटबॉलर बनूंगा, वो नहीं। पेरेंट्स सबसे अच्छा सोचते हैं आपके लिए, उनकी बात मानो आप। 7-8 दिन इसी में मतलब पापा पीसीपी आना कोई देखो बड़ो हाथ हो आंको छोटा छोटा टिंगर हटे फिरे छोटा बुढ़ा उछालता जिसको मारो बेटो पोतो डॉक्टर बन गो, बहुत ही खुशी की बात। फिर क्या कहता अपने आप मन को खुद ही समझा लेता, अभी तो मैं छोटा हूँ कौन सा बड़ा हूँ, अगली बार हो जाएगा। फाइनल स्कोर मेरा आया 603 और मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 1106। उससे ज्यादा ब्याज प्यारो हुआ है बिल्कुल है बिल्कुल। तो मणि ओला से ज्यादा खुशी मन तो पोता की। ब्याज पर ही बिल्कुल। अभी वाले जो नीट का पेपर है वो नहीं होता हवा ही नहीं लगेगी उसमें, तो पूरा मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह ही पूरा डेप्थ तक, बायो की भी एक एक चीज़ जो मतलब लेखक आते हैं शुरू में दिए हुए, वो उनको भी पूरा पढ़ना है। स्टार्टिंग से बहुत होशियार था ये, स्टार्टिंग से ही होशियार है ये पढ़ाई में, एकदम इसका दिमाग है ना एकदम। आप इसके देख रहे हैं ना मेडल शेखावाटी के। जब दूसरी कोचिंगों के लड़कों को देखते थे ना, तब ऐसा लगता था यार हम क्या जी रहे हैं, जी तो वो रहे हैं, देखो हम तो ऐसे बाल भी छोटे हैं, ऐसे जूते, हॉस्टल में भी हॉस्टल की ड्रेस। कोचिंग में तो चलो ड्रेस होती है, हॉस्टल में भी हॉस्टल की ड्रेस। हम सोच रहे यार जिंदगी नहीं यार, ये जिंदगी नहीं जी रहे। अभी पता चल रहा है कि यार वही जिंदगी थी। वो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, क्योंकि दोस्तों में ही वो लगा रहता, भाई देख मैंने आज 500 कमाए, तूने 100 ही कमाए। तो 20 के बाद और सुनने के बाद वो मन तो यानी अति खुशी हुई। पूरे तो हमारे रिश्तेदार में, यार दोस्त में, सब ने है जो मैं क्यों फोन कर करके सब ने बता दिया मैं आज मेरो पोतो है जो हमारी छोटी चौड़ी कर दी है। भाई आप जो डाउट मतलब टीचर के पास लेके जाते हो ना, वो डाउट एक बार आपको पहले एक अच्छे दोस्त से, मतलब जो आपका अच्छा हो, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ वाहवाजी वाला दोस्त, आपके लेवल का दोस्त एकदम अच्छा, उसके पास ऐसे डिस्कस करोगे ना आप, तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा देगा। 2 कॉन्सेप्ट और आपको दो के साथ दो एक्स्ट्रा और बता देगा। गलत जो कार्य हैं वो होते हैं सीकर में, तो मैंने पीसीपी के हॉस्टल पर विश्वास किया और पीसीपी कोचिंग को चुना, क्योंकि वहाँ मिनट का हिसाब है बच्चे का। ये प्रिंस का डिसिप्लिन है सर, और कुछ नहीं है। वहाँ की पर्सनल केयरिंग है, वहाँ का टीचर्स का सपोर्ट है, वहाँ की मतलब अपनापन है। वो एक विश्वास करके मतलब पीसीपी पर विश्वास करके बच्चे को पीसीपी कोचिंग को चूज किया। ये तो नहीं लेना चाहता था, अभी आपको बताया है सारा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि गलती मान भी रहा है। हाँ, अब तो ये कह रहा है कि पापा आपने वास्तव में बहुत बढ़िया मतलब काम किया कि, और आज मैं इसके लिए लायक हो गया। टेस्ट सीरीज के बिना नीट की तैयारी कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज मतलब नीट की तैयारी में रीढ़ की हड्डी है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज तन्मय ने ये साबित कर दिया कि मंजिल मिली भी है और उसका मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि गांव का पहला डॉक्टर बना है तन्मय। आज हमारे साथ मौजूद हैं। नीट 2025 में बेहतरीन स्कोर के साथ गांव का पहला डॉक्टर बनना एक अलग ही गौरव की बात है। दादा का सीना चौड़ा हो जाता है, पापा का सीना चौड़ा हो जाता है, दादी माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पीसीपी जो हर 5वें बच्चे को डॉक्टर बना रही है, 850 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने हैं। और ख़ास बात, तन्मय ऐसे ही डॉक्टर नहीं बना है, इसके पीछे जो मेडल आप देख पा रहे हैं, ये सारे मेडल पीसीपी से इसने जीते हैं, और ये मेडल की वजह से आज तन्मय डॉक्टर बना है। तन्मय, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज तन्मय के नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। थैंक यू सर। कैसा महसूस हो रहा है जब आपको पता चला, और कैसे पता चला है? पहले तो ये बताएं कि आपको डॉक्टर बनना है, ये कैसे पता चला? जब मैं पेपर दे के आया था तब तो ऐसा था कि मतलब बिल्कुल ही एकदम पूरा निराश एकदम चूर चूर हो रखा था, टूट रखा था अंदर से। बिल्कुल आस ही नहीं थी कि कुछ हो भी सकता है, या मतलब
क्योंकि पिछली साल की वो कट ऑफ दिमाग में थी, 650 नंबर अपन को लानी है, इससे नीचे कुछ नहीं होने वाला। उस समय वो नहीं था कि पेपर हार्ड है, उस समय मेरे दिमाग में वो नहीं चल रहा था। उस समय था कि 650 लाने हैं, और पेपर देते ही मेरे 8 क्वेश्चन तो छूट गए थे। तो ऐसे मतलब डिमोटिवेशन सा हो गया कि नहीं 650 तो अपने नहीं आएंगे, तो अपना सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अगले दिन पापा वो सामान शिफ्ट कर रहे थे सीकर से मेरा, तो मैंने पापा को हंसी मजाक में बोल दिया कि सामान शिफ्ट मत करो, वापस हॉस्टल में ही शिफ्ट कर दो, मेरा नहीं होने वाला इस बार। तो पापा ने बोला नहीं एक बार तो तू कर ले, फिर वो देखेंगे, अभी स्कोर टोटल करके देखेंगे। फिर मेरे जो फ्रेंड सर्किल था उनके जो स्कोर मेरे को पता चलने लगे, किसी के 580 थे, 575, तो मेरे को लगा नहीं पेपर तो सबका ही हार्ड हुआ है। फिर मैंने मेरा स्कोर कैलकुलेट किया, तो पहले मेरा पेपर से स्कोर आया 608। ठीक है। फिर जब मेरी ओमार रिस्पॉन्स सीट आई, उसमें पता चला कि एक बबलिंग मिस्टेक होगी। ठीक है। तो फिर फाइनल स्कोर मेरा आया 603 और मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 1186। बिल्कुल बहुत बेहतरीन रैंक है, क्योंकि जिस तरीके का पेपर आया और हर कोई बच्चा घबरा गया था उस वक्त कि यार ये अचानक क्या हो गया। पिछली बार तो 720 वाले ही बहुत थे, 600 से ऊपर तो कोई देख ही नहीं रहा था, नीचे तो किसी को पूछ ही नहीं रहे थे कि भाई 600 से नीचे आया क्या ही करेगा। तो ये डर तो था। इस बात का जो डिप्रेशन था आपके अंदर, जो डर था, उससे कैसे कम्पीट किया? फिर क्या सोचा कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, पेपर करते हैं जितना होगा? फिर जैसे स्कोर मैच कर लिया और दोस्तों के नंबर वगैरह पता चले, तो नहीं ऐसा था कि नहीं है 600 से ऊपर नहीं है यार ज़्यादा। आसपास में भी खूब सारी कोचिंगों के बच्चों से पूछा तो इतना 600 से ऊपर नहीं मिल रहे थे। फिर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, हमारे इंस्टीट्यूट का भी वीडियो आया, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उन्होंने बताई कि 550। तब मेरे अंदर से हुआ कि नहीं चलो अपन सेफ स्कोर है, अपना हो जाएगा। फिर पापा को दोबारा बोला कि सामान ले आए तो अच्छा रहा। हाँ, फिर उनको बोला कि नहीं अच्छा रहा। फिर जैसे जब तक रिजल्ट नहीं आया फिर तब तक तो वो रहा ही, मतलब सब कोचिंगों के आते थे कि हाँ चलो ये सेफ स्कोर है, ये सेफ स्कोर है, लेकिन अंदर से जब तक खुद का रिजल्ट वो एनटीए नहीं निकालेगी तब तक तो वो था कि हाँ। डर तो रहता ही है। जब एनटीए ने रिजल्ट निकाल दिया उस दिन मेरी रैंक आ गई, बस उसके बाद तो मजे हो गए। बिल्कुल यही मजे सीकर की पीसीपी में होते हैं, वहाँ जो भरोसा करता है, जो पढ़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जामों में से एक नीट की एग्ज़ाम है, और ये स्टैंडर्ड जो पेपर का आया, क्या आपको लगता है कि ऐसा स्टैंडर्ड आना चाहिए जो पिछली बार आया था वैसा नहीं आना चाहिए? कंपटीशन का पेपर तो इस बार आया वैसा ही आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर वही बच्चा कर पाएगा जिसकी पूरी एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, स्ट्रेस मैनेज कर पाएगा, टाइम मैनेज कर पाएगा, एकदम पूरा मतलब जो सोच के आया ना कि मेरे को डॉक्टर बनना है वही कर पाएगा इस पेपर को। बाकी वो नहीं चलेगा कि 1 शॉट ले लिया एक दिन पहले और उससे मतलब वो कर लिया, वो नहीं, एकदम डेप्थ तक नॉलेज होना चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? आप शुरुआत में वो मंत्र बता दें बच्चों को कि कैसे पढ़ा था आपने, नीट को पेपर देने के लिए क्या तैयारी थी, क्या गुरु मंत्र आपके हैं? क्योंकि अब तो आप डॉक्टर बन गए, अब तो बहुत से लोगों के आइडियल बन गए, और गांव का पहला डॉक्टर। अब तो गांव के हर बच्चे कहेंगे तन्मय यार बताना कैसे पढ़ा था, क्या था, कैसे हुआ? मतलब मेरे सफलता में तो सबसे बड़ा हाथ मेरे इंस्टीट्यूट पीसीपी का ही है। वो वहाँ के हॉस्टल, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की मतलब फैकल्टी मेंबर सब इतनी पर्सनल केयरिंग टीम थी ना वहाँ की, कि वहाँ में हॉस्टल में हमें 5 बजे 4:30 जगा दिया जाता था। फिर हमारी 6 बजे से क्लास शुरू होती थी, तो 6 बजे से लेकर हमारी 1:30-1 बजे तक क्लास चलती थी। फिर हमारी 2:30 बजे से सेल्फ स्टडी चालू होती थी, वो 8:30 तक होती थी। उसके बीच में हम डाउट काउंटर भी जा सकते हैं, तो डाउट क्लियर वहाँ से हो जाते थे। मेरे फ्रेंड सर्किल भी बहुत अच्छा था, तो उनसे डाउट क्लियर हो जाते थे। तो मतलब मेन तो वही है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। अब वो पेपर नहीं है कि अपन ऐसे रट लिया वगैरह वगैरह ऐसे काम चल जाएगा। फिजिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको, बहुत डेप्थ तक जाकर पूरा फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, वो पूरा पता होना चाहिए। उसके बिना अभी वाले जो नीट का पेपर है वो नहीं होता, हवा ही नहीं लगेगी उसमें। तो पूरा मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह ही पूरा डेप्थ तक, बायो की भी एक चीज़ जो मतलब लेखक आते हैं शुरू में दिए हुए, वो उनको भी पूरा पढ़ना है, सारी डेट्स वगैरह सब पूरा। मेडल पीछे टंगे हुए हैं, ये मेडल किस बात के मिले हैं आपको? ये मुझे वहाँ के जो हमारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट होते थे उनमें अच्छे नंबर आते थे उनके। ये मेडल नहीं, वो केस प्राइज भी देते थे साथ। हाँ, वो भी मुझे पता है। मैं ये पूछने वाला था कि इसके साथ पैसा कितना मिला आपको? क्या पैसा मेरे को लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये मिले। क्योंकि हर पेपर में जो अच्छा करते थे उनको कुछ ना कुछ पारितोषिक के तौर पर मेडल के साथ वो भी देते। वो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, क्योंकि दोस्तों में वो लगा रहता भाई देख मैंने आज 500 कमाए, तूने 100 ही कमाए, अगले टेस्ट में तुझे ज़्यादा करना है। तो दोस्तों का एक मतलब अलग ही
आपकी कम्युनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें। फ्रेंड सर्किल तो मतलब आप जो डाउट मतलब टीचर के पास लेके जाते हो ना, वो डाउट एक बार आपको पहले एक अच्छे दोस्त से, मतलब जो आपका अच्छा हो, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ वाह जी वाला दोस्त, आपके लेवल का दोस्त एकदम अच्छा, उसके पास ऐसे डिस्कस करोगे ना आप, तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा देगा। दो कॉन्सेप्ट और आपको, दो के साथ दो एक्स्ट्रा और बता देगा। बिल्कुल, और उससे आसानी से खुलकर पूछा भी हाँ, जा सकता उससे है। आसानी से आप पूछ भी सकते हो, मतलब हाँ भाई हाँ दोस्त वगैरह वगैरह, तो बातों में मतलब वो पूरा एकदम अच्छे से बता देगा आपको। वो जो सीकर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में लगा होता है, और मैं नागौर भी आ रहा था तो वहाँ भी लगा होता है कि आप सीकर आए और सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। ये क्या चीज़ है, आप बताएं। ये प्रिंस का डिसिप्लिन है सर, और कुछ नहीं है। वहाँ की पर्सनल केयरिंग है, वहाँ का टीचर्स का सपोर्ट है, वहाँ की मतलब अपनापन है वो एक। पीसीपी में जाने के बाद है ना, ऐसा नहीं लगता कि अपन इंस्टीट्यूट में आए हैं वगैरह वगैरह, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो अपनी जगह है, मतलब अपना ही परिवार यहाँ है, सब अपने- यहाँ सब अपने अपने बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छे से, इतनी अच्छी केयरिंग करते हैं वहाँ के वार्डन सर, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के जो टीचर है, वो मतलब मेरे लिए तो भगवान साबित हुए वो। बिल्कुल। और अब वो बोलते हैं कि धरती पर अगर भगवान देखना है तो डॉक्टर को देखो, डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं। अब तो आप भगवान बनने जा रहे हो, आप लोग मानेंगे कि यार डॉक्टर साहब ऐसा करो ऐसा करो। कैसे देखते हैं इस पैसे को, कैसे देखते हैं ये कितना सेंसिटिव पैसा है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर के पीछे कितनी जिम्मेदारियाँ आप आज से महसूस करने लगे कि यार डॉक्टर बनेंगे, ये जिम्मेदारियाँ। डॉक्टर पैसा ही एक अपने आप में आइडियल पैसा है एक, मतलब डॉक्टर को समाज के लोग है ना एकदम उनकी नज़रें चेंज हो जाती है उस पैसे को देखते हैं। हाँ भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं अपने बीच में ऐसे, डॉक्टर साहब जब, मतलब डॉक्टर को ऐसा है कि उस समाज के साथ पूरा है ना मिलना जुलना पड़ता है। डॉक्टर नाम में है ना एक फील है, एक अच्छा लगता है ऐसे, आप मज़ा आता है। कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, कौन सा? मेरा अभी तो न्यूरो सोच रहा हूँ, बाकी कार्डियो भी चल जाएगा, फिलहाल गोल न्यूरो है, न्यूरोलॉजी। बिल्कुल। ये बताएं कि ये जो सपना आपने देखा था डॉक्टर बनने का, आज कामयाब हो गए, कब देखा था, किसने कहा था, घर वालों ने फोर्स किया था, या बचपन में कोई टीस थी कि नहीं यार डॉक्टर बनेंगे, या कहीं दोस्तों में ऐसा हुआ था कि मैं तेरे से आगे पहले सक्सेस हो जाऊँ, कब कैसे क्या हुआ? 9th-10th में तो ऐसा था कि गांव में क्रिकेट खेलते थे हम, तो सभी दोस्तों में ऐसा था कि नहीं भाई हम तो क्रिकेटर बनेंगे सारे। अच्छा, क्या बना था क्रिकेटर में? क्रिकेटर मतलब बैट्समैन बोल। क्रिकेटर में कौन सा आइडियल, जैसे धोनी, विराट कोहली? अच्छा धोनी थे, मतलब साला फॉर ए रीजन वही थे। तो 9-10 में तो ऐसा था कि भाई क्रिकेटर ही बनना है अपन को, सबको, सब एकेडमी चलेंगे सब ऐसा। लेकिन फिर ऐसे 11th में आए, सब्जेक्ट चूज़ करने की वो बारी आई, तब पापा ने कहा नहीं ऐसे क्रिकेट का कोई वो नहीं है, एसआर, तो उन्होंने बोला नहीं बायो ले ले तुम, डॉक्टर बनना तो। फिर मैंने ली 2-3 दिन बायो की क्लास, मेरे बायो इतनी जमी नहीं शुरू में, तो मैं बोला नहीं मैं बायो नहीं लूँगा, मैथ लूँगा मैं तो। फिर 7-8 दिन इसी में मतलब पापा से लड़ता रहा, नहीं मैथ लूँगा। लेकिन फिर वो फाइनली चलो यार ठीक है, मतलब मान लो, घर वालों की भी मान लो, तो फिर बायो ले ली। बायो में भी इंटरेस्ट आने लग गया। फिर 11th-12th की, 12th के साथ मेरी एज नहीं थी तो मैं नीट नहीं दी। फिर बाद में कोचिंग में आ गया, और फिर तो इंटरेस्ट इतना हुआ कि मतलब वहाँ के जो दोस्त हैं ना उनमें इतना कंपटीशन था ना, हमें बातों का ही दोस्ती में इतना कंपटीशन था कि मतलब मैं तेरे से ज़्यादा नंबर लाऊं, वो मेरे से ज़्यादा नंबर लाए, ऐसा था। फिर ऐसे चलता गया यार। फिर सब दोस्तों ने बहुत ही अच्छी रैंक से, मैंने अकेले नहीं, मेरे जितने भी कम्युनिटी में थे सब आज सब डॉक्टर हैं वो। अब फील हो रहा है ना कि पापा की हाँ, बात अभी मान ली। फील हो रहा है कि हाँ, पापा की बात मानते हो मान कि ली। पापा वो हीरा हैं, वो जौहरी हैं जो हीरे की पहचान कर लेते हैं कि ये हीरा कहाँ कौन से मार्केट में चलेगा, और आपने उसी मार्केट में इस हीरे को दाव लगाया और डॉक्टर बन गया। मैं तो मेरे जूनियर्स को ये मैसेज दूंगा कि जो पेरेंट्स आपके लिए सोच रहे हैं ना, उसी बात पे चल लो आप। वो मतलब सबसे बेस्ट सोचते हैं आपके लिए। आप अपनी मनमर्जी मत चलाओ कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, फुटबॉलर बनूंगा, वो नहीं। पेरेंट्स सबसे अच्छा सोचते हैं आपके लिए, उनकी बात मानो आप। बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में और आपसे बात करूँगा, एक बार दादाजी से बात कर लूँगा, क्योंकि दादाजी सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मैं आया था आज, कितना गर्व होता है कि गाँव में जब भी ऐसे निकलते हैं तो कहते हैं वो डॉक्टर वाले के परिवार से आ रहे हैं, वो एक नाम जुड़ गया। देखो मैं तो जब से ही कोई रिजल्ट आयो ना, हाँ, और सुनने के बाद में एक ही यानी बोला है ऑल इंडिया में 1186 रैंक तो है ही, और हम लोग ओबीसी में हैं। हाँ, तो और ओबीसी की है जो मतलब 366वीं रैंक बताई। तो 20 के बाद और सुनने के बाद मन तो यानी अति खुशी हुई। पूरे तो हमारे रिश्तेदार में, यार दोस्ता में, सब ने है जो मैं कि वो फ़ोन करके सब ने बता दिया। मैं आज मेरो पोतो है जो हमारी छोटी चौड़ी कर दी है भाई।
आज मैं नीट में सिलेक्शन हो गयो और डॉक्टर की नंबर आए, हाँ नंबर डॉक्टर में आएगा और रैंक है, यानी 22-23 लाख लड़का के मायने और आ रैंक लियाणू। यहाँ के पेपर का हाँ, दूसरी बात जो भी बात करिया ने देखा आई क्यों कि इस साल को पेपर अतो टफ हो जो पेपर दे रहे हो जन, तो देखो साहब मैं थोड़ा सो यहाँ मायूस हो, लेकिन मैं भगवान से आई प्रार्थना करतो कि हे भगवान जो पोता को तो है जो मतलब सुन जो और माक्यो है जो इको किया जी अभी नंबर आनो ही चाहे, अब क्या करेंगे क्योंकि बहुत ही टफ पेपर हो। कोई बच्चों है जो मतलब आप को नहीं क्यों का पेपर यानी बहुत इजी हो रही और, लेकिन अत्ता टफ पेपर के मायने इको मतलब सिलेक्शन हो ने आ सबसे बड़ी बात है। मारवाड़ी में अपना क्या करें कि भगवान सने दे, लेकिन शुरुआत मेरों करे। बिल्कुल। दूसरी बात कहीं ना क्या आपना और तो मालूम है कि सोचो ज्यादा ब्याज प्यारो हुआ है, बिल्कुल है बिल्कुल, तो मणि उल्लास ज्यादा खुशी मन तो पोता की ब्याज पर ही बिल्कुल। तो इको नंबर आने के बाद मैं जो मतलब मैं रिजल्ट सुनता ही श्यामा ने कहो इका पिताजी ने मैं क्यों काल भाई साहब मैं इको गांव का मायने डीजे लाऊंगा और इको स्वागत करूंगा यो कर बोले का हाल तो रिजल्ट आयो काउंसलिंग होने दियो और बे होने दियो अभी के बाद के मायने करसिया मैं क्यों काउंसलिंग होती रही लेकिन मैं तो आ खुशी है जो मतलब करीशू इजहार कर। हाँ, दूसरे दिन है जो मैं डीजे उजे ले और मारे यार दोस्त ने है जो मतलब बुला करके और मारू हुई तो है जो गाँव के मायने पूरा गांव वाला भी क्यों आज कहीं चक्कर है मैं क्यों रहा पोता को मारो डॉक्टरी में नंबर आया है ये बोल करके दादा की खुशी है, और वो भी गांव को पहले डॉक्टर। दूसरी बात मारे गांव को आज तक यानी कोई रिकॉर्ड को नहीं कहे जो डॉक्टर पहलो डॉक्टर मारो पोता ही को नंबर आए है, जन मन तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। बिल्कुल। तो यो भरोसो क्या कमायो थे कि बच्चन दादा को मन ना दादा को मनाया क्या करें कि पोते पर सदा हुई रहा है, हर बार दादा को मन रही है ब्याज पर जय थे बात करा बगर हूँ दूर कुन भेजना चाहूँ मैं कि यार नहीं दूर नहीं मेरा नजरा करना है जब तक मैं रहूँ उतना। आज तो बात ही क्योंकि देखो पोता जब छोटा खिला बड़ा ने भी टाइम तो देखो मैं घरों को नहीं हो, अच्छा मैं बाहर ही रहता हूँ। अच्छा क्या काम करता थे? मैं बाहर और देखो सिलाई को ही काम करूँ, मैं तो सिलाई को ही शुरू से काम करियो और सिलाई से ही मारा है जो टाबरा ने सक्सेस करिया हूँ। और पोता जब है जो मतलब खिला बड़ा जने तो देखो शायद घरें को नहीं आ, और पोता जब बड़ा हो गया रैपिड वाला आ गया जने माँ को नंबर आयो मैं 2011 शू है जो मतलब घरें रबा लगियो जो पोता माने खिला बड़ा होगा। और अब तो उम्र भी है ना दुगनी सी कर दी। दूसरी बात अब देखो अब तो माँ की तो एज है ही 70 साल मन चल रही है, लेकिन पोता की खुशी यानी मारे अति हुई कि जी की आपने कहीं बताऊं। और दूसरी बात अगर पीसीपी आना कोई देखो बड़ो हाथ हो आंको क्योंकि आप बच्चा ने जटे आप मतलब एडमिशन दिलवाशिया बटे स्टाफ रहने को और को सारी सुविधा मतलब बढ़िया होशी जने बच्चों है जो खुश हुआ है थे तो, मिलवा जाता कि बिल्कुल मैं तो है जो महीना 2 महीना 3 महीना बराबर जाता ही मिलवा तो बिना के देखता थे अलग की देखो बठा को मैं माहौल सबसे बेस्ट जाता ही है जो मतलब इज्जत करता और पूछता कि आप मैं तन्मय का दादाजी हूँ विशु मिलनू है एक हमारी पोती भी भूमिका बीच दुनिया ने टाबरा ने वह फ़ोन करके बुला था और वह मिलता भी के आता को नहीं जी पहली हमारी चाय पानी की और की मतलब व्यवस्था पहले करता है और सोफा के ऊपर बैठा मतलब आप बैठो खातिरदारी बढ़िया करता क्यों ताऊ जी बैठो आप या कोई कणा अंकल जी कह देता कणा ताऊ जी कह देता बैठो आप बाहर आ रही है। ये एक बात बताओ कि सिक्कर जहाँ को शहर है जो अब शिक्षा नगरी बन को कोटा के बाद में सौ ज़्यादा बच्चा सिक्कर में आमी और देश दराज दूर दूरों बच्चा आमी ही कदे एंटर को लाग्यो कि भाई आप सिक्कर डाल छा बच्चा ने कई गलत संगत में पड़ गो कोई गलत ट्रैक पर चाल गो। वो गलत संगत तो देखो स्कूल के ऊपर है, गलत संगत स्कूल की है वो। और दूसरी बात मैं जो बच्चा मारे इन पोता ने कहो भी हो मैं क्यों रहा वो हाल घर छोड़ करके खटाई है जो मतलब एक रात रिश्तेदार में कुंदरी क्यों तूने यार आज ही हॉस्टल में डाला है वो कहीं समझे मैं क्यों हाल जने क्यों देखो पढ़नो है जने तो हॉस्टल में यार घर से दूर रहना ही पड़सी महीनों 2 महीने देखो शायद मारी तकलीफ भी हुई मैं क्यों आ जाए जो मतलब न तो पोतो उठे न पोती उठे दुनिया ने स्कूल में डाल दिया लेकिन फिर
ठंडा दिमाग वहाँ सोचता कि टाबरन आज आप है जो मतलब दूर रक्षा तो ही सक्सेस जो बड़ा है। 5-10 बंदा की बात है बाद में। मैं आज साल भर की बात है, साल तो है ही कोई 10-11 महीना इशू है जो मतलब कोई एग्जाम होगा और अब माने बहुत बड़ी खुशी मिली। जब आपने मैं कहीं बताऊँ मतलब कि मैं तो सीमाओं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि हाल मारे बेटे है जो हमारा पोता है जो बेटोता है जो मान लियो सर्विस लाग रही है जगह लाग रही है और पोता को डॉक्टर में नंबर आ जाए जब दादा दादी ना और कहीं चाहे मन तो हाँ, बताओ बिल्कुल बात है, बात कही ना, मूड की सोई हो चाहे ब्याज अच्छा होना चाहिए। बस आई तो है जो खुशी है कि भाई मूड से ज्यादा ब्याज प्यारो हुआ है जो मन तो देखो खुशी हुई सी। बिल्कुल नहीं, आज जायज भी है और यह खुशी दिखनी भी चाहिए और मन एक अलग ही एनर्जी दिख रही है। मैं देखूं कि इको कटई एम्स में नंबर सिलेक्शन हुआ ना पाछे एक बार और रैली काट दी एक बढ़िया सी, हैं? एक बार एक रैली और काट दी डीजे के साथ। तो और मैं कहीं कहूँ आपने आई तो कह रही हूँ ना कि एम्स के मायने इको नंबर आ गया हुआ है क्योंकि मैं हमारे मोबाइल के मायने में देखता रहूँ कि कौन सी रैंक काला कौन सो। अच्छा, पूरा अपडेट रहते हाँ मैं देखूँ शायद शाम का। अच्छा, लेकिन मैं भगवान आई प्रार्थना करूँ कि इन्हें या तो जोधपुर एम्स मिल जाए जना देखो जी हाँ शिखरजार मिल तो जी हाँ जोधपुर मिल जाए बिल्कुल थोड़ी दूर मिल जाए जना देखो हाँ थोड़ा सा पॉसिबल को तुम लंबो सफर। तो मैं तो भगवान आई प्रार्थना करूँ कि इन्हें जोधपुर मिल रहा है एक दिन भगवान थारी या सुने कि वो डॉक्टर बन जा तो आप भी सुना है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मैं प्रार्थना आई कर रही हूँ ना कि जोधपुर एम्स मिल जाए जना यानी बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल हाँ बात है। ये तन्मय के पापा हैं। दादा की खुशी तो आपने कई बार इंटरव्यू में देखा होगा कि पापा ज्यादा दादा ने खुशी। बिल्कुल, मैं जितना भी लोग मिलो और दादा दादियों मिलो ना तो बन के तो एक अलग ही खुशी नहीं कहीं मार तो उम्र ही ना दूनी कर दिए। एक और में आपने कह दियो ना कई को सिलेक्शन है जो एम्स में हो जैसी ना जन मारो और है जो उसी जी को एक और है जो सत्कार डीजे जो लिया रही को आराम से गाँव के मायने घुमाशू और बिल्कुल। तो ये अब इनके पिता से बात करते हैं। आपने थोड़ा सा आप यहाँ से आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते। कैसे परखा आपने कि तन्मय को सिर्फ इस लाइन में डालना है, कैसे विचार आया? मैंने शुरू से मतलब इसकी प्रतिभा को देख करके मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको डॉक्टरी लाइन में भेजना है। अच्छा, ये तो नहीं लेना चाहता था, अभी आपको बताया है सारा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि गलती मान भी रहा है। हाँ अब तो ये कह रहा है कि पापा आपने वास्तव में बहुत बढ़िया मतलब काम किया कि और आज मैं इसके लिए लायक हो गया। शुरू से मतलब इसकी प्रतिभा को देख करके मेरे मन में ही थी। फिर आपने ये कैसे चुना कि अब इसको सीकर डालेंगे, सीकर में पीसीपी को चुनेंगे, ये क्या? देखो पीसीपी का तो सर नाम सुना हुआ था, वैसे आज की नहीं, पीसीपी तो मतलब कई वर्षों से चली आ रही है। हाँ ऐसा है कि नीट और आईआईटी फील्ड में अभी ये 6-7 साल ही हैं पीसीपी को आए हुए। टॉपर्स भी दिए हैं, फर्स्ट रैंकर भी दिया है। और मेरे को मतलब सजेस्ट बहुत किया अन्य कोचिंगों के लिए कि यार पीसीपी में क्या है, नीट के लिए तो वो कोचिंग अच्छी है, वो वर्षों से काम करती आ रही है, तो नई अभी फील्ड में उतरी है। लेकिन मुझे विश्वास था पीसीपी में, सबसे बड़ा विश्वास तो ये था कि पीसीपी का जो अनुशासन, डिसिप्लिन, वहाँ का जो माहौल, इन्वायरमेंट, वहाँ की जो टीम, वो मतलब स्कूलिंग में चर्चा में थी पूरे विश्व में, मतलब भारत भर में वो पीसीपी इस नाम में पूरी चर्चा में थी। तो मैंने विश्वास करके मतलब पीसीपी पर विश्वास करके बच्चे को पीसीपी कोचिंग को चूज किया कि भाई ये है हमारा तो, और इसको अब देख पीसीपी में मैंने पीसीपी के हॉस्टल को ही चूज किया। अच्छा, ये क्यों चुना? क्योंकि हॉस्टल तो बाहर भी बहुत है, रूम भी दिला सकते हैं, और तन्मय की इच्छा भी थी कि मैं पीजी में रहूं, क्योंकि इसको हाँ दोस्तों ने देखो ये पैर मार रहा है, दोस्तों ने कह दिया था कि हम पीजी में रहेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा विश्वास कम है, क्योंकि सीकर का जो आज का जो माहौल है ना वो बिल्कुल मतलब प्रतिकूल माहौल है, क्योंकि बच्चों की जो रास्ता भटकाने में सीकर का माहौल बहुत ज़्यादा। कोटा के बाद में अब धीरे धीरे सीकर की तरफ ही बहुत सारे मतलब गलत जो कार्य हैं वो होते हैं सीकर में। तो मैंने पीसीपी के हॉस्टल पर विश्वास किया और पीसीपी कोचिंग को चुना, क्योंकि वहाँ मिनट का हिसाब है बच्चे का, 1 मिनट भी बच्चा इधर उधर नहीं हो सकता। ये जे मतलब कोचिंग नहीं, ये जे स्कूल का सा माहौल है वहाँ पर, और वही डिसिप्लिन, वही पहनावा, वही कटिंग वगैरह। ये नहीं कि बच्चा अपनी मन मर्जी से कोई पहनावा पहन ले, मन मर्जी से बाल रख ले, कटिंग रख ले। हाँ, ऐसा कोई शौक नहीं पाल ले जिससे डिस्ट्रिक्ट ये जे मतलब स्कूल का सा माहौल, डिसिप्लिन, और इसी पे विश्वास करके मैंने पीसीपी कोचिंग को चुना। तो मैं ये ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता था कि यार क्या यार ये
जब दूसरी कोचिंगों के लड़कों को देखते थे ना तब ऐसा लगता था यार हम क्या जी रहे हैं, जी तो वो रहे हैं, देखो हम तो ऐसे बाल भी छोटे हैं, ऐसे जूते, हॉस्टल में हॉस्टल में भी हॉस्टल की ड्रेस, कोचिंग में तो चलो ड्रेस होती है, हॉस्टल में भी हॉस्टल की ड्रेस। हम सोच रहे यार जिंदगी नहीं यार, ये जिंदगी नहीं जी रहे। अभी पता चल रहा है कि यार वही जिंदगी थी। अभी तो मतलब उस जिंदगी ने अपनी आगे की जिंदगी बना दी। बिल्कुल। अगर दूसरी कोचिंगों के लड़कों जैसे ऐसे बाल वगैरह रखते, अगर मतलब फैशन वैशन करते तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। यानी कि आपने 2 गलतियां की हैं। एक तो पापा की वो बात नहीं मानी थी, आप नहीं, दूसरा आप बाहर भी रहना चाहते थे। अब कैसे मानते हैं, मतलब बाहर रहते हैं और इस माहौल में आपने, जैसे पापा ने बताया और आपने तो महसूस किया ही होगा कि सीकर का कैसा माहौल है, वहाँ कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बच्चा राह भटक जाए तो कैसे कंट्रोल करें आपके हिसाब से? मेरे दोस्त थे जो बाहर रहते थे, आज उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मतलब मैं तो ऐसा ही देखता हूँ कि जो पापा ने मेरे लिए पीसीपी का हॉस्टल चुना वो एक सबसे मतलब बेस्ट था। अगर मैं बाहर रहता तो चलो मेरा सिलेक्शन तो हो जाता फिर भी, लेकिन इस इतनी अच्छी रैंक से मेरा नहीं होता, मतलब पीसीपी के हॉस्टल से ही। मैं हर बार एक बात पूछता हूँ कि डॉक्टर बनना ठीक है, सपना होता है, आपने मेहनत की, आप डॉक्टर बने और सबके नाम के आगे डॉक्टर ही लगेगा। फर्स्ट रैंक वाले के नाम के आगे भी डॉक्टर ही लगेगा और लास्ट रैंक वाले के भी डॉक्टर ही लगेगा। डॉक्टर नाम लगवाना ज़रूरी था या रैंक वाला थोड़ा सा सीन था? ऐसा था कि जब मैं कोचिंग में गया था ना शुरू में तो ऐसा था कि मेरे परिवार में भी कोई नहीं था डॉक्टर, ना किसी ने बायो भी नहीं रखी थी पहले। अच्छा। सब मैथ के बैकग्राउंड, गाँव में भी कोई नहीं है? गांव में भी नहीं था, परिवार में भी कोई नहीं है, मैथ बैकग्राउंड से थे सारे। मैं पहला था जिसने बायो ली थी, है ना। तो ऐसा किसी से सीनियर तो मेरा था नहीं फैमिली में, तो ऐसा था कि पहले तो गया था कोचिंग में, तो चलो यार अपना सिलेक्शन हो जाए तो ही अच्छा है वगैरह। वहाँ पे सेमिनार होते थे, उनमें यही सोचता था कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाए ना तो अच्छा है। लेकिन जब मेरे वो लास्ट वाली उनकी टेस्ट सीरीज चलने लगी, उसमें मेरे अच्छे नंबर आने लगे, अच्छी रैंक आने लगी, तब मैंने नहीं ऐसा सोचा कि यार सिलेक्शन तो हो ही रहा है, लगे हाथ रैंक भी लपेट देते हैं साथ में। तो मैं रैंक के लिए लड़ने लग गया। फिर मेरा ऐसा था कि मेरे को अंडर 3000 आना है, क्योंकि अंडर 3000 आते हैं तो एम्स मिल जाती है। तो मैं उसके लिए काम करने लगा और फिर बस हो गया अच्छा सा। अब वो बताएं जो बच्चे नहीं कर पाए, जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया या कोई और उनकी वजह रही होगी या भटक गए होंगे, तो आपका क्या सक्सेस का जो गुरु मंत्र है? क्योंकि आपको बहुत से बच्चे आज देख रहे हैं, गांव के तमाम बच्चे आपसे सीखेंगे जो बायो से आएंगे इस फील्ड में, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो आपसे पूछेंगे कि तन्मय कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, वो सारा बताएं। तो शॉर्ट में बताएं ना आप। देखो नीट के मामले में ऐसा है कि ज़्यादा पढ़ने की है ना आपको कोई नीड नहीं है। हर दिन का है ना, हर दिन पढ़ना है। बस ये है कि हर दिन जैसे 4-5 घंटे पढ़ो ना तो भी हर दिन, ऐसा नहीं कि गधे जैसे लग रखे हैं, एक दिन तो 10-11 घंटे पढ़ दिए और 2 दिन रेस्ट दे दिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी चाहिए उसमें मामले में। और ऐसा है कि पूरे कॉन्सेप्ट एकदम डेप्थ से जाकर, और पेपर कैसा भी है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करके जाओ खुद को कि हाँ पेपर कैसा भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, टफेस्ट भी आ सकता है, एडवांस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऐसा है कि खुद को प्रिपेयर करो। अगर आप खुद को ऐसे समझा लोगे ना कि हाँ ठीक है पेपर कैसा भी आ सकता है, तो आप वहाँ जाके इतना हिलोगे नहीं, अंदर से आपको इतनी वो नहीं होगी। तो खुद को प्रिपेयर करके जाओ, तैयारी डेप्थ में रखो, कंटिन्यूटी रखो, हर दिन पढ़ो, टीचर्स जो कहते हैं आपके उनको फॉलो करो, इंस्टीट्यूट पे विश्वास रखो, और जो भी आपके डाउट आते हैं डाउट मत रखो एक भी। या तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो या अपने फैकल्टी से पूछो, किसी से भी पूछो, डाउट नहीं रहने चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ये आप बहुत ही अच्छे से मतलब डेप्थ में जाकर स्कोरिंग, मतलब स्कोरिंग तो है ही, साथ में वो है कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बहुत ही पेचीदा बनते हैं। तो इनमें आप पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट जाके सीखो। बिल्कुल। अब वो चीज़ें भी बता दो, आज तो आप डॉक्टर बन गए, कि यार ये गलती मेरे से हो गई थी भाई, ये गलती मत कर देना। हाँ, एक ये है कि आप जो पढ़ते हो ना, बायो में तो नीड नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप जो डेली पढ़ते हो ना, डेली आपको जो नोट्स बनवाते हैं उनके आप साइड में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनवाओ। मैंने बनाए थे लेकिन मैंने दिसंबर से बनवाए थे, तो उससे पहले मैंने नहीं बनाए, तो मेरी ये गलती थी। उससे पहले बनाता तो शायद इससे भी अच्छी रैंक आ जाती। तो आप हर दिन के एक साइड में नोटबुक रखो, उसमें हर दिन के शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप शॉर्ट नोट्स से मतलब आप लास्ट में जाओगे तो आपसे वो मोटी मोटी बुकें नहीं पलटी जाएगी, आपके शॉर्ट नोट्स ही रहेंगे उस क्योंकि एक्सरसाइज हो जाएगी फिर। हाँ, वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे ना हाथ में, तो आपको ऐसे रहेगा कि यार ये एक चैप्टर एक ही पन्ने का है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ कि एक पेज
में एक चैप्टर हो जाए, पूरा फिनिश हो जाए, तो बस उससे आप पढ़ोगे ना, फिर आपको ऐसे बर्डन नहीं लगेगा खुद पे कि हाँ वो तो चलो कहीं चलते फिरते हाँ चलते फिरते घूमते। शॉर्ट नोट सबसे अच्छी चीज़ है नीट की प्रिपरेशन के लिए, सबसे बढ़िया चीज़। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो गांव वाले आपको डॉक्टर कहने लगे कि डॉक्टर जा रहा है, डॉक्टर आ रहा है, अभी थोड़ा सा बाकी है? अभी तो थोड़ा बाकी है, लेकिन कुछ मतलब लगभग बोलने लग गए हैं वो डॉक्टर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। दादाजी मैं बात करती हूँ, मैं थारों में बात करती हूँ, थाने कितनी खुशी हो रही है? मन तो बहुत खुशी है, मारो छोटो पोतो है सबू। अच्छा, अति खुशी हुई है, अति खुशी हुई है का कोई हद को नहीं। छोटी सी अवस्था का माना पहली बार में। हाँ पहली बार तो ये उम्र ही गुनी हुई थी, नहीं तो उम्र खटे हुई है आले, छोटा छोटा टिंगर हटे फिरे, छोटा बुढ़ा उछालता जो मारो बेटो पोतो डॉक्टर बन गो, बहुत ही खुशी की बात। अच्छा, आड़ोसी पाड़ोसी खें कि भाई आज तो पोतो डॉक्टर बन गया। हाँ बहुत खुशी हुई सब के, आज तो डॉक्टर बन गो थारो पोतो डॉक्टर। कितना फोन आया था रिश्तेदारियां और यहाँ? घना ही सबका बेटिया का मेल भाई कौन दिया। और मैं तो बीमारी बहुत है जिको मैं तो देख लियो थे यहाँ काम करे लगी सागड़ो। अब तो एकदम खड़ंग सा लाग रहा है। हाँ अति खुशी आएगी मार तो। दवाइयाँ लेऊं पहले लेती घनी, लेकिन मैं यहाँ गुमसुमी रहती है, चालनी को नहीं आती करती। मारते को रिजल्ट आयो ना जिका दिन बाद में बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुशी। और आगे भी घना ही देखो 10 को माँ ने लैपटॉप ले रहे हो। अच्छा, रणवा जी को अब आ रहा टेबलेट दे दियो, मतलब लाऊं तो सदाऊं ही वो सदा भी लावा मारो सदा कोई होशियार है यहाँ सदा। आगे थाने ना गोली भी कौन लेना दे, कोई डॉक्टर बन कोई ग्राम इलाज करा दे वो। ओके पैसा भी कम हो जाएगा। हाँ तो मैं जत्ती जीशु तो और डॉक्टर लाग जैसी ना जत्ती जीशु वही सुई भरसी मारे ना बिल्कुल, आप 100 साल उम्र होता रहे और आएंगे नौबत नहीं आवे। थोड़ा सा इधर तुम में बेटा डॉक्टर बन गया, सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है और माँ वो इजहार नहीं कर पाती है घर में। कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इसका रिजल्ट आया उस दिन। अच्छा, पहले लगा था कि यार बेटा इतना दूर है, वहाँ हॉस्टल में कभी निकला ही नहीं बाहर, क्यों छोड़ के? मैं देखो मार्च लास्ट में मैं इसके पास चली गई थी। अच्छा। कि इसकी तबीयत सही नहीं रहती थी, तो मैं यहाँ प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी इसके लिए, मैं वही चली गई थी इसके पास ही। और आज देखो फायदा हुआ ना, वो 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार रुपये जो आप कमाते थे अब लाखों में कमाएगा ये। हम प्लेट लेके वही रहे थे 1 महीने 5 दिन। अच्छा, आपने क्या देखा, क्या मुश्किल समय था? कभी ये डिप्रेशन में आया हो, कभी निराश हो गया? कभी इसके नंबर कम आते थे ना टेस्टों में, तो ये डिप्रेशन में आ जाता फिर था। क्या कहता था आपसे? आपसे बात करता था कि मम्मी यार ये नहीं हो पा पता रहा? नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये कहता था। ये डर हमेशा रहता था। हाँ ये इसको हमेशा रहता। फिर क्या कहता अपने आप मन को खुद ही समझा लेता, अभी तो मैं छोटा हूँ कौन सा बड़ा हूँ, अगली बार हो जाएगा। क्या करें? मतलब ये यही कहता है कि कभी कभी नंबर कम आ जाते हैं ना इसके, तो ये यही कहता है कि अभी तो मैं छोटा ही हूँ, मेरे से तो बहुत सारे सीनियर है जो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। मन को तसल्ली देने के लिए कहते थे। वो क्या, कौन से ड्रॉप लिए गए? मेरे क्या अस्थमा हो गया था लास्ट में। अच्छा। तो 1 महीने मम्मी रही थी साथ में, तो टेस्ट में मतलब बहुत रेयर चांस था कि मतलब 2-3 टेस्ट में मेरे कम नंबर आए थे 1 महीने के दौरान। तो ऐसा था कि मैं खुद को दिलासा देता था मन को खुद ही कि यार अभी तो मेरे से 2-2 साल 3-3 साल बड़े, वही तैयारी कर रहे हैं, मेरी तो अभी मैं रिपीटर है वो, मेरी तो अभी एज ही क्या है, मेरा तो अभी फर्स्ट चांस है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तन में हो जाएगा तेरा, हो जाएगा, नहीं होगा तो भी क्या है, वो खुद अपने से बड़े बड़े पड़े हैं अभी तो, कोई बात नहीं हो जाएगा, ऐसा मतलब मन को दिलासा दे देता खुद ही। आज हो गया है। हाँ, अब आज मन को हो गया। दिलासा और दे लो। वैसे इसके मतलब इतने नंबर कम भी नहीं आते थे कि मतलब ये तनाव को झेले, मतलब 650 से स्कोर से इसके कम आए ही नहीं कभी। 650 का मतलब ये 680 का 700 का स्कोर लेकर के चला पूरे साल भर। एक आध टेस्ट में इसके मतलब 640 और 650 के आसपास, तभी मतलब ये थोड़ा सा दबाव में आ जाता था। तर में जो टेस्ट सीरीज होती हैं कोचिंग में, वो कितना इम्पेक्ट रखती हैं कि आपको परखने के अंदर, उसका कितना बड़ा रोल होता है? टेस्ट सीरीज़ के बिना नीट की तैयारी कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज़ मतलब नीट की तैयारी में रीढ़ की हड्डी है एक। हमारी कोचिंग का तो ऐसा था कि मतलब टेस्ट जो ऑर्डिनरी टेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ वाला वो तो होता ही है, साइड में भी हमारे एक दिन में हमने 4 टेस्ट 5 टेस्ट तक हमने एक दिन में दिए हैं। एक दिन में 5? हाँ, एक दिन में 5 टेस्ट भी हमने दिए। हम 5 क्लास नहीं ली जाती? हाँ 5 क्लास, और वो भी मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे 10 क्वेश्चन का ले लिया, वो नहीं, एकदम पूरे कोई 180 क्वेश्चन का 2-3 टेस्ट, मतलब जैसे 5 टेस्ट हुए ना, उनमें 3 पेपर तो होंगे फुल, और बाकी 2 पेपर जैसे बायो का हो गया, मैं वो फिजिक्स का हो गया, वैसे
टेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा, और टेस्ट पेपर देना भी इतना वो नहीं है, टेस्ट पेपर को दो और उसके बाद में उसका एनालिसिस करो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। देना ऐसा वो नहीं है, एनालिसिस होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में आपने क्या कमियां कर दी हैं वहाँ, क्या गलतियां हो गई हैं, उसको सुधार लो। वो होना चाहिए। बिल्कुल। ये इनके एक दादाजी हो रहे हैं आज। छोटा भाई इस पे तो स्टार्टिंग से खौफ था कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये 10th क्लास से लेके 12 में अच्छे से अच्छे मार्क्स थे। अच्छा इसका सेक्रेटरी में बड़े सर के पास पढ़ा है, और बड़े सर के पास जो पढ़ा वो सम्मानित किए इसको। तो इस पे होप तो था, लेकिन इसने आते ही मेरे को एक बात बोला कि दादा पेपर तो टफ था, लेकिन मैं ना इसको इतना डिफिकल्ट नहीं समझा। क्यों कि मेरे पेपर समझ में आ गए। 1-2% मेरे समझ में नहीं आया तो मैं उसको छोड़ दिया, लेकिन आगे मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ ये पेपर। अच्छा, बचपन से आप तो इसको देखते आ रहे हैं, 10th में भी आपने देखा? 10th में स्टार्टिंग से बहुत होशियार था ये, स्टार्टिंग से ही होशियार है ये पढ़ाई में। एकदम इसका दिमाग है ना एकदम, आप इसके ये देख रहे हैं ना मेडल शेखावाटी के, ये देख रहा हूँ, शेखावाटी, पीसीपी, ये वाले सारे हर बार हमको सम्मानित करवाया है इसने। और अब तो और करवाएगा, अभी तो प्रोग्राम होगा तब पूरे परिवार। हमने तो उस मंच तक पहुंचने के लिए देखता हूं बच्चों का बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसने वो मंच पे पहुंचाया हमको। बहुत बहुत पहली बार में फाइट कर लियो जी। हो हाँ, पहली साल में ही फाइट। बड़े सर क्या बोले कि फर्स्ट में तो इसकी एज ही नहीं थी, हाँ, अभी इसकी एज हुई तो फर्स्ट बार में इसको, हाँ, वरना तो पिछली बार ही कर लेता है, पिछली बार 12th के साथ ही हो जाता है। हाँ, नीट में उसको फॉर्म भरने की एज ही नहीं थी। तो ये चीज़ें, जब बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं, शिक्षक की, मैं सोचता हूँ ये तो दिमाग से हटा देना चाहिए कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा आवारा हो जाएगा। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जो बच्चा पढ़ने लायक होता है वो अपने हिसाब से पढ़ता है। हमारे 3 बच्चे शिखर पढ़ते थे, ये तो पीसीसी में एक बच्चा हमारा मैट्रिक्स में था, उसको मैथ्स ही थी। तीनों का सिलेक्शन मतलब हुआ ही है। वो बच्चे को भी थोड़ा नंबर कम रह गया भूमिका को, लेकिन अच्छा सिलेक्शन हुआ उसका भी। बिल्कुल। अब तो 400+ है उसको भी। अब तो गांव वाले ये कह रहे होंगे नहीं, जरूर, हाँ ज़रूर सम्मानित होना है। ये तो एक, ये जो मंजिल में पहुंचना बहुत मुश्किल समझता हूँ मैं तो। बिल्कुल। बच्चे 4-4 साल से कर रहे हैं, हमारे गांव के ही बच्चे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी इनको घर वाले मायूस होते हैं, बच्चे भी मायूस होते हैं, लेकिन उपाय नहीं है, क्योंकि उनके वो उतना तैयारी नहीं होती है, इसलिए आप अपने तजुर्बे के हिसाब से क्या सीखते हैं कि क्या बच्चे को किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना? मैं तो सोचता हूँ ज़्यादा बच्चे को डिप्रेशन देना ही नहीं, परिवार वाले ज़्यादा दबाव नहीं देना बच्चे पे। बच्चा को थोड़ा सा अपने हिसाब से फ्री छोड़ना चाहिए, और बच्चे पे अपना ज़्यादा थोपना भी नहीं चाहिए कि ये चीज़ तुम कर, वैसा कर। नहीं, बच्चे का दिमाग भी थोड़ा सा देखना चाहिए, उसके हिसाब से अपन ढलना चाहिए। हाँ, उसको दूर से मॉनिटर करते रहना चाहिए। मॉनिटर करते रहो, लेकिन उस बच्चे को थोड़ा फ्री माइंड भी छोड़ो कि नहीं हर बार बच्चे पर आप ऐसा कंप्रेस मत डालो कि ऐसा कर, वो बच्चा फिर डिप्रेशन में चला जाता है, फिर आगे उन्नति नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो कोटा वाली हालत हो जाएगी। मैं तो आज सीकर शिक्षा नगरी मानता हूँ, कोटा के बाद में सेकंड सीकर ही है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, हम गए पीसीसी, बहुत अच्छा मान, हाँ पीसीपी गए हम, बहुत मान सम्मान अच्छा रहा हमको, 2 बार मिल के आए इससे, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा परिवार है आज, और पूरा परिवार किस तरीके से खुश है, और ये खुशी जायज़ है। ये इसी मौके के लिए खुशी का इंतज़ार कर रहे थे दादाजी की, एक दिन बेटा बन जाए डॉक्टर, फिर गांव में डीजे बजे। ये इसी दिन का इंतज़ार पिता कर रहे थे कि जो हमारा सपना था, जो मैंने सोचा था, वो बेटा कर दे। यही सपना माँ का था, जो रात को सोती थी और ये सोचती थी कि बेटा बस सही सलामत आराम से सो जाए, पढ़ ले, और एक बार सिलेक्शन हो जाए तो गांव में सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। आज तन्मय ने ये दिखा दिया कि मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ जुनून होता है तो एक दिन सफलता उसके कदम चूमती है। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हैं कमेंट करें और सीखें जो इन्होंने गुरु मंत्र दिए हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।